गजब का निकला चोर, लाखों की सामान चोरी कर ले गया और लाखों का सामान छोड़ गया। अब ऐसे हम चोर की समझदारी कहे या फिर चोर की ना समझी। इसके बारे में हमको पता भी नहीं था कि क्या सामान उसमें है या नहीं है। वो तो डिस्ट्रिक्ट से कुछ आए हैं तो बोले कि मैडम आपके यहाँ कितना कितना सामान है उसको दिखाइए। तो हमने 4 डिस्ट्रिक्ट से आया था वो हम दिखा दिए। तो यहाँ सब लोग बोले कि 2 और आया। तो हम बोले कहाँ है क्या है, हमको कुछ पता भी नहीं था उसके बारे में। मगर उधर पीछे कहाँ रखा हुआ था वहाँ दिखने गए तो वहाँ पे सामान नहीं था, एक था एक नहीं था। उसको हम सर को बुलाएं कि सर यहाँ पे आप बोले थे कि 2 कौन से सर को बुलाए थे आप? डॉक्टर अरविंद सर को बुलाएं। और उसके बाद हम बोले कि सर यहाँ 2 सामान था और एक ये नहीं है एक है सर, यहाँ से सामान कहाँ गया। तो सर ने देखें और उसके बाद बोले कि पता नहीं, उसको तो जांच पड़ताल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। कौन है अरविंद सर? डॉक्टर अरविंद सर प्रभारी अभी हैं फिलहाल में खुसरूपुर पीएससी का। पीएससी का। हाँ। तो आपने कोई लिखित आवेदन दिया है इसके बारे में? लिखित आवेदन हमको नहीं पता है सर कि कैसे लिखाएगा। 1-2 स्टाफ से हम पूछे तो बोले कि ठीक है हम बता देंगे, मगर आज हर हाल में हम लिखित दे देंगे। सोनी कुमारी एएनएम बताते हैं कि चोर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चुरा कर ले भागा। बता दें कि खुसरूपुर पीएससी में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मौजूद थे तो आखिरकार चोर अगर चोरी करने आया था तो फिर दोनों क्यों नहीं ले गया? चोर ने एक ही क्यों चोरी कर लेकर गया? या फिर यह समझा जाए कि किसी की इसमें मिले भगत तो नहीं है। आखिर चोर के पास क्या इतनी सुविधाएं नहीं थी कि वो दोनों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ले जाए, एक ही क्यों ले गया? आइए आपको बताते हैं विस्तार से ये पूरा मामला। सांसद रविशंकर प्रसाद के द्वारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन कोरोना काल के दौरान दिया गया था। बता दें कि ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन कोरोना काल के दौरान आया था और अब तक वो पैक करके रखा हुआ था। तो जब ये सारी चीजें चोरी हो रही थी तब पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कहाँ थे और इसकी देखरेख करना किसकी जिम्मेवारी थी? आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन है? और वही जिस स्वास्थ्य व्यवस्था की तेजस्वी यादव बात करते हैं, राजधानी पटना से खुसरूपुर महज 36 किलोमीटर दूर है। लेकिन खुसरूपुर पीएससी की तस्वीरें बता रही कि किस तरह की यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की गई है और खुसरूपुर पीएससी में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चोरी हो गई है। एक बार फिर आपको बता दें कि खुसरूपुर पीएससी खुसरूपुर से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गायब हो गया है। बताया जाता है कि कोरोना काल में प्रखंड के लोगों की सुविधा के लिए पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने पीएससी को अपने स्तर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराया गया था। इसमें से एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गायब हो गया। आइए आप सुनते हैं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अरविंद कुमार सिन्हा को, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। पीएससी अस्पताल में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर था और एक गायब बताया जा रहा है। इसके संबंध में पूरी बात बताएं सर। हाँ, ये तो मेरे भी संज्ञान में आया है ये चीज़। ये 4-5 दिन पहले एक ज़िला से एक किर्लोस्कर कंपनी के आए थे जो हॉस्पिटल के सारे उपकरण हैं, जो मशीन है उस पर वो एक टैगिंग करना था उनको। तो उस टैगिंग के सिलसिले में वो टैगिंग जब कर रहे थे तो पता चला कि एक मशीन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिसका नाम है वो नहीं मिल रहा है, जो कि होना चाहिए था। और सांसद के प्रतिनिधि के द्वारा कोरोना के समय में 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिला था जिसमें एक वो टैगिंग के समय नहीं मिल रहा था। तो फिर उस समय उसको खोजवाया गया लेकिन नहीं मिला। तो फिर मैंने लिखित रूप से जो स्टोर इंचार्ज हैं, एएनएम हैं, यहाँ फार्मासिस्ट है नहीं तो स्टोर का काम एएनएम करती हैं, सोनी कुमारी नाम है, उनको मैंने मौखिक रूप में भी कहा और एक लिखित रूप में उनको दिया है कि 2 दिन में हमको सारा स्टोर का उपकरण का देख करके बताएं कि क्या ऐसा है क्या कि वो नहीं मिल रहा है। अगर किसी को रिसीव कराया गया है किसी कर्मचारी को तो वो बताया जाए, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसको लिखित रूप में हमको बताया जाए कि हम आगे उस पर कार्रवाई कर सकें। और एक अलग से टीम बना करके हमने स्वास्थ्य प्रबंधक और डॉक्टर का टीम बना करके अलग से एक बताया ये किया है कि जो भी स्टॉक में सामान है उसको वेरीफाई कर करके और मिलान कर करके हमको सूचना दें कि सब चीज़ के बारे में हमको अवगत लिखित रूप में डॉक्टर और स्वास्थ्य प्रबंधक एक प्रभारी को अवगत कराने के लिए उनको दिया गया है लेटर। तो अभी तक तो स्टोर इंचार्ज से अभी नहीं मिला है। जैसे ही मिल जाता है लिखित रूप में हमको कि हाँ ये सामान किसी को हस्तगत कराया गया है या अस्पताल कैंपस में रूम में नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कहा गया है मौखिक रूप से कि पीछे थोड़ा सा टूटा हुआ है, जर्जर भवन है, उधर ही वो सामान रखा हुआ था जिस कारण से अब नहीं मिल रहा है। तो
एक्चुअल स्थिति वो लिखित रूप में हमको अवगत कराएंगी। अगर जैसा आता है तो फिर अगर वो सामान किसी को हस्तगत नहीं कराया गया है और कैंपस में नहीं है तो फिर हम थाना को इन्फॉर्म करेंगे, एक FIR करने का ये करेंगे कि हाँ उस चीज़ के लिए थाना और प्रशासन उसको अपने संज्ञान में ले करके और उसको खोजा जाए, और जैसा स्थिति होगा तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। इस संबंध में हमने ज़िला में भी अवगत कराया है कि एक सामान का अभी तक स्टोर से हमको जैसे ही मिल जाता है फिर हम उसको आगे कार्रवाई के लिए कार्य करेंगे। ऐसा सर कि अभी हमने वहाँ देखा भी कि खिड़की का जो आप जिक्र किए हैं वो टूटा हुआ नहीं है, उस तरह का जितना बड़ा सामान है वो। हाँ, लेकिन पीछे का भवन तो सब जर्जर है। मेरा स्टोर जर्जर भवन में ही रखा रहता है, सामान रखा रहता है, जिसके लिए स्वास्थ्य प्रबंधक की जवाबदेही रहती है कि हॉस्पिटल कैंपस का सभी सामान का रख रखाव और ध्यान दें, लेकिन उनके द्वारा भी लापरवाही बरती जाती है अस्पताल के कार्यों में। अभी तो हम सब स्टॉक का स्टोर का मिलान के लिए दिए हैं, और जैसे ही आ जाता है तो सब मिलान का करके फिर हम आगे का कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। आप अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर अरविंद कुमार सिन्हा, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, खुसरूपुर। उनके संज्ञान में यह मामला आया है। ये गंभीर मामला है। PSC के भंडरपाल सोनी कुमारी से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई है और जल्द ही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आइए सुनते हैं प्रबंधन मैनेजर अमिताभ गुप्त क्या कुछ बोल रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गायब मिलने की संज्ञान आ रही है और लोग जान भी रहे हैं, क्या मामला है बताइए सर। हाँ, क्या मामला है ये? ऑक्सीजन से कंसंट्रेटर गायब हुआ है जी। अभी बाहर से जो आए थे किर्लोस्कर कंपनी वाले जी, तो वही देखे तो बताया कि 1.5 महीने पहले 2 का था, अभी एक और कहाँ है। सर आप प्रबंधक हैं, आपके संज्ञान में ये बात कब आई? किर्लोस्कर कंपनी वाले जो आए थे बताए हुए। सर प्रबंधक आप PSC खुसरूपुर के हैं, आपको नहीं मालूम कि आपके हॉस्पिटल से ये सामान गायब हो गई? कोई लिखित सूचना नहीं दी है स्टोर इंचार्ज। लिखित अर्थात आप संज्ञान नहीं लेते हैं या चेक नहीं करते हैं सर आप? नहीं, अभी जानकारी स्टोर इंचार्ज दी नहीं है उसको। कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर थे आपके हॉस्पिटल में? हम तो अभी बाद में आए हैं, हमारे आने से पहले कोरोना के समय मिला था 2 ऑक्सीजन। ये गायब होने की सूचना आपको कब मिली? ये 5-6 दिन पहले। सर आप इस पर पुलिस कार्रवाई की आपने? अभी सूचना देगी उसके बाद FIR होगा। स्टोर इंचार्ज सोनी कुमारी देगी जी। और ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किन के माध्यम से हॉस्पिटल को मिली थी सर? सुनने में आ रहा है कि सांसद रविशंकर प्रसाद जी दिए थे। रविशंकर प्रसाद जी हाँ। आपके पास रिसीविंग होगी ना? आपके पास रिसीविंग है सर? नहीं, प्रभारी के पास होगा। प्रभारी के होगा या फिर है? होगा फिर या है? आप प्रबंधन मैडम के पास रिसीव कराए थे जी। प्रभारी के पास, उनके पास उनके समय का था, प्रभा मैडम के समय का। इस पर प्रबंधन की ओर से क्या कार्रवाई की जाएगी सर? कर्मचारियों पर या फिर अन्य रास्ते से? ये तो जांच का विषय है, थाना FIR वो लोग जांच करेंगे बात। ओके सर यहाँ रखी जाती है, उसके बावजूद भी क्या है इसके लिए सेफ्टी का हिसाब वो बताएं। सेफ्टी के लिए क्या है कि जिसके अंदर में वो सामान, इतनी बड़ी सामान गायब हो जाती है, कोई छोटा सुई तो है नहीं, गायब हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता। जब कंपनी वाले आते हैं तो भी ये जानकारी मिलती है। तो यहाँ के लोग सोए हुए थे क्या इतने दिनों से? नहीं, अभी इधर हाल का बात है। कल का बात है? हाल का बात है, 4-5 दिन पहले का बात। तो 4-5 दिनों से अभी तक आपको मैडम ने इसके बारे में जानकारी नहीं दिया है लिखित में? कोई सूचना नहीं दी, पदाधिकारी को सूचना लिखित पर सूचना नहीं दी। ठीक मैडम, आपका क्या नाम हुआ सर? मौके पर है। आप अपना नाम? अमिताभ गुप्त, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक, PSC खुसरूपुर।